हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े कि कब प्रॉफिट होगा या फिर कब लॉस होगा या फिर कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे या फिर कैसे प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद उसमें सीखे थे कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लेने के बाद हम सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हैं या फिर मार्क्स प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद हम लोग सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हैं। और मतलब फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखे थे और इसके बाद हम लोग आर्य सवाल के क्वेश्चन किए थे कुछ, मतलब उसमें 21 तक हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए करते हैं। चलिए देखिए 22 क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, 22 क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पर। 22 क्वेश्चन बोला है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ठीक है, बी ने इसे सी को 20% के लाभ पर, सी ने डी को 10% के लाभ पर बेची। ठीक, डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा हो तो ए ने कितने रुपया में खरीदा था। ठीक है, तो बोल रहा है कि मतलब ए है, बी है, सी है, डी है। मतलब ए खरीद कर लाया, वो दाम बढ़ा दिया 25%, फिर बी को बेच दिया, बी ने सी को बेचा 20% के लाभ पर, फिर सी ने डी को 10% के लाभ पर। तो मतलब ए कितना में खरीदा था, तो मान लीजिए ए कितना में खरीदा है, 100 रुपया में खरीदा है। ए मतलब 100 रुपया में खरीदा है। ठीक है, ये बी को बेच दिया कितना पर, बी को बेच दिया कितना प्रॉफिट पर, 25% है, 25% के लाभ पर सेल कर रहा है। मतलब ए ने 100 रुपया खरीदा था, बी को 125 रुपया में सेल कर दिया। फिर बी ने सी को कितना रुपए में सेल किया है, 20% का लाभ प्रॉफिट पर, मतलब 20% का प्रॉफिट पर। तो 125 का 20% निकालेंगे तो 25 होगा। मतलब 125 का 20% आप निकालिएगा तो कितना होगा, 25 होगा। मतलब 25 रुपया लाभ लेकर सी को बेच दिया। तो मतलब 25 में ऐड करिए तो 150 में सी को बेच दिया। फिर सी ने 10% का प्रॉफिट कमाकर डी को बेच दिया। ठीक, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 150 का 10% निकालिएगा आप, 10% तो कितना होगा, 10% निकालिएगा तो 15 रुपया होगा। मतलब 15 रुपया प्रॉफिट कमाया है तो 15 रुपया इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाए, 165 रुपया में मतलब डी को बेच दिया, डी को 165 रुपया में बेच दिया। तो हम माने हैं ये 100 रुपया में खरीदा है तो डी 165 रुपया में खरीदा। ठीक है ना, तो एक्चुअल में डी खरीदा कितना, 330 रुपया में। तो ये 165 से कितना गुना है, कितना गुना ज्यादा है, मतलब 2 गुना ज्यादा है ना। तो एक का रियल मान भी 2 गुना ज्यादा होगा, मतलब 200 रुपया में एक खरीदा है। ठीक है ना, 200 रुपया में एक खरीदा है। ठीक, ए ऑप्शन। या फिर चलिए इसको देखते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ए ने खरीद कर लाया, उसके बाद ये दाम बढ़ा दिया, फिर बी भी दाम बढ़ा रहा है, सी भी दाम बढ़ा रहा है, तो फिर डी को बेच रहा है फाइनली। तो चलिए देखते हैं। मतलब मान लीजिए ए ने 100 रुपया खरीदा था, 100 रुपया के एक खरीदा, उसके बाद 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब 25% उस वस्तु का दाम बढ़ा दिया। तो कितना हो गया, 125/100। ठीक है, फिर बी ने 20% दाम बढ़ाकर सी को बेच रहा है, मतलब 120/100 कर दिया। तो ये इतना का है, ये है इतना है बी का क्रय मूल्य, ये पूरा क्या है, सी का क्रय मूल्य। ठीक है, सी का क्रय मूल्य। अब क्या हुआ, सी ने 10% का दाम बढ़ाकर डी को बेच दिया, मतलब 110/100। तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया डी का कॉस्ट प्राइस खरीदा कितना है, डी 330 रुपए में। ठीक है ना, 330 रुपए में। तो अब यहां से देखते हैं, 1 0 सिंप्लीफाई हो गया, 11 3 33 हो गया। ठीक, 11 3 33। फिर यहाँ से देखते हैं, 25 25 125, 25 चौक 100 हो गया, 4 3 12। ठीक, 4 3 12, 30 हो गया, 30 से 30 इधर खत्म हो गया। अब देखते हैं ये कितना हो गया, 20 5 100। ठीक, मतलब ये 20, ये यहाँ 0, मतलब x बराबर कितना, 200 रुपया। तो x बराबर कितना, 200 रुपया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर रेशियो से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए रेशियो से देखते हैं, रेशियो से हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ए ने मतलब ए ने बी को कितना में बेचा, 25% के प्रॉफिट पे, मतलब 25% बराबर कितना हो गया, 1/4 होता है। ठीक है, 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर 1/5 होता है। 10% बराबर कितना होता है, फ्रैक्शन 1/10 होता है। ठीक है ना, 10% बराबर। तो मतलब ए ने बी को कितना में बेचा है, 25% का प्रॉफिट में बेचा है। मतलब ये 4 यूनिट में खरीदा है तो 4 का अगर 25% आप निकालिएगा तो 1 आएगा। मतलब ए ने 4 यूनिट में खरीद कर 1 यूनिट लाभ कमाकर बी को 5 यूनिट में बेच दिया। ठीक है ना, फिर बी ने
सी को बेचा है कितना है 20% का लाभ पर, मतलब 5 यूनिट, मतलब बी 5 यूनिट में खरीदा है तो 5 का 20% निकालिएगा तो 1 यूनिट आएगा, मतलब 5 का सामान पर 1 यूनिट प्रॉफिट कमाकर 6 में सेल कर दिया सी को। फिर बोल रहा है कि सी ने डी को सेल किया कितना 10% का लाभ पर, मतलब सी ने 10 यूनिट में खरीदा है तो इसको 1 यूनिट प्रॉफिट कमाकर 11 यूनिट में सेल कर दिया। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा, सी से सी खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो, मतलब हम रेशियो के इस साइड और उस साइड सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कभी सीधा सीधा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ फाइनली क्या हुआ, ए से डी का रेशियो आ गया, ठीक है। और इधर सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, और इसके बाद 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। अब नहीं सिंप्लीफाई होगा तो 20 यूनिट, इधर से कितना आया 33 यूनिट। तो ये ए से डी हो गया, ए से डी का रेशियो है, ए से डी का मतलब 33 यूनिट, डी खरीदा कितना का है 330 रुपया में, तो कितना गुना है 10 गुना है, तो ये भी ए भी 10 गुना में खरीदा होगा, मतलब 200 रुपया में एक खरीदा है, ठीक है ना। ये रेशियो से हो गया, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। तेईस नंबर पढ़िए, 23 नंबर। तेईस नंबर बोल रहा है कि एक दुकानदार ने चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी के विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ नहीं पूछा, लाभ परसेंटेज बताना है, ठीक। तो दुकानदार को 950 ग्राम चीनी का 950 ग्राम चीनी के क्या सेलिंग प्राइस, ठीक, कितना के बराबर है 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर। 1 केजी की मतलब क्या 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम चीनी के कॉस्ट प्राइस के इक्वल दिया है, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हो गया, ठीक। तो बोल रहा है कि लाभ परसेंटेज कितना होगा, तो यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये खत्म हो गया 20 × 5 = 100, 19 × 5 = 95। अब रेशियो क्या होगा, सीपी से एसपी के रेशियो कितना होगा, सीपी से एसपी का, सीपी से एसपी मतलब 19/20, 19/20 मतलब कह सकते हैं तो मेरा लागत 19 यूनिट है लेकिन 20 यूनिट में सेल कर दिया, ठीक। तो मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया किस पर 19 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, तो 19 × 5 = 95 और 5 बच गया बटा 19, ठीक है। तो 19/5/19% ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर पढ़िए। बोल रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, ठीक, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, जिससे फुटकर मूल्य 1265 रुपया है। मतलब क्या होता है, कोई चीज जैसे मैन्युफैक्चरर कंपनी उसको बनाती है, बनाने के बाद वहां से दाम बढ़ते हुए आता है। जैसे मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाएगी और इसके बाद वहां से होलसेलर वाला ले जाएगा, होलसेलर के पास से रिटेलर वाला ले जाएगा और रिटेलर के पास से कस्टमर ले जाएगा। मतलब फाइनली कष्ट किसको हुआ, कस्टमर का, ठीक है ना। तो मतलब जैसे कोई निर्माता कंपनी है 10% के लाभ और थोक विक्रेता मतलब होलसेलर को बेच दी, तो मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाई कितने में है 100 रुपए में, 10% का लाभ और होलसेलर को बेच दी है, मतलब 110/100 दाम हो गया उसका 10% बढ़कर। फिर बोल रहा है कि थोक विक्रेता का लाभांश 15%, थोक विक्रेता किसी निर्माता कंपनी लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, मतलब 15% ये भी दाम बढ़ा दिया 15/100, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि जो रिटेलर है वो भी 25% बढ़ा देता है, तो मतलब 125/100 और बढ़ाकर उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, जिसे फुटकर भी गया 1265। तो फाइनली ये क्या हो गया, रिटेलर का प्राइस, और ये कितना में खरीदा है 1265 रुपए में खरीदा है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हम कटाते हैं, ये कितना 6 7 हो गया, 11 से खत्म हो जाए, मतलब ये खत्म, तो फिर 11 से घटाइए 11 से, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 5 55, ठीक। तो 115 से 115 खत्म हो गया। और यहाँ से देखते हैं 25 5 125, 25 चौका 100 हो गया। फिर देखिए यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया, मतलब 4 दूनी 8 है, ये 00, मतलब 1 बराबर कितना 800 रुपया। तो 800 रुपया उस वस्तु का निर्माण मूल्य है, मतलब बनाने में लगा है, ठीक। चलिए और पढ़ते हैं आगे।
या फिर रेशियो से भी हो जाएगा। देखिए रेशियो से, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मैन्युफैक्चरर कंपनी, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेची कितना परसेंट पर, कितना परसेंट, 10% का प्रॉफिट पर, मतलब 10% बराबर कितना हो गया, 10% बराबर 1/10, फिर 15%, 15% बराबर कितना हो गया, देखिए 15% निकलना है तो 15/100 करिए, मतलब 5×3=15, 20×5=100, मतलब 3/20, तो 3/20 हो गया। फिर उसके बाद कितना है, उसके बाद 25% है ना, 25% बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया, 25% है, ठीक है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर कंपनी होलसेलर को बेची कितना, 10% का प्रॉफिट करना, तो 10 से 11 हो गया, मतलब 10 यूनिट के सामान 11 में बेच दी। और होलसेलर ने किसको बेचा है, रिटेलर को, रिटेलर को कितना बेचा है, 15% प्रॉफिट, मतलब 20 का सामान कितना में, 23 में बेचा है। फिर रिटेलर ने कस्टमर को, कस्टमर कितना भी दिया है, 25% का लाभ, मतलब 4 का सामान 5 में, ठीक, 4 का सामान 5 में, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया। फिर मतलब एम से सी का रेशियो आ गया, तो यहाँ से देखिए कटेगा, कोई नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। तो फिर ये कितना हो गया, मतलब इधर से कितना हो गया, 40 है, 4×4 16, 160 हो गया ना। और रेशियो कितना हो गया, इधर से 11×23, 11×23, तो इतना यूनिट बराबर कितना दिया है, 1265, 1265। तो देखिए 11 से कटाइए, 11 कम 11, 11 कम 11, 5 55, तो 23 5 15 से, ठीक। तो मतलब ये 5 गुना हो गया, 1 यूनिट बराबर 5 आ गया, 5, तो 160 यूनिट बराबर कितना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो ये भी 5 गुना, 16 5 80 हो गया, 10800 रुपया, मतलब मैन्युफैक्चरर का। चलिए देखते हैं, आगे पढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, ठीक है। इस पर इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडों को वह 1.2 प्रति अंडा की दर से बेच देता है, ठीक। तो वह इसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, मतलब 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, तो मतलब 144 अंडा का क्रय मूल्य कितना हो गया, 144 रुपया, मतलब 144 अंडा का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 144 रुपया, ठीक है, 144 है ना, हाँ 144 है, 144 रुपया हो गया, मतलब एक अंडा 1 रुपया का है, तो 144 अंडा 144 अंडा का। तो अब फिर बोल रहा है कि इसमें 20 अंडा टूट गया, मतलब 144 अंडा था, 20 अंडा टूट गया, तो कितना बचा, 2 124 अंडा बचा। फिर क्या हुआ कि जो अंडा बचा, मतलब 124 अंडा इसको 1.2 प्रति अंडा की दर से बेच देता है। तो फिर तो मतलब 124 अंडा, इतना अंडा बचा, एक अंडे को 1.2 प्रति अंडा की दर से बेच देता है, मतलब एक अंडा इतना का, तो इतना अंडा कितना रुपया का होगा, मतलब 124 हो गया, तो मतलब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई होगा तो 124 और इसमें ऐड करिए कितना, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, ठीक, तो कितना हो गया 0.844841, मतलब 148.8 रुपया, मतलब इसको मल्टीप्लाई कराने पर 148.8 रुपया, 148.8 रुपया हो गया। तो क्या हुआ कि उसने 144 रुपए में खरीदा था, 144 रुपए में खरीदा था और इतना रुपए में सेल हो गया, तो मतलब कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, तब आप बोलेंगे 4.8 रुपया लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ, 144 पर, 144 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, यही तो परसेंटेज उसका हो गया, मैंने परसेंटेज लाभ। तो ये 12 बच्चों के कितना हो गया, बच्चों के 48, ठीक, बच्चों को 48, 12 12 44 से 4×3=12, फिर ये पॉइंट है, पॉइंट जो है 1 0 खत्म कर देंगे, मतलब 10/3 बचेगा, 10/3 बराबर कितना हो गया, 3 से 1/3% लाभ, मतलब उसका इतना लाभ हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़िए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 26 नंबर। 26 नंबर बोल रहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को उसको क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, ठीक, प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु के क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। बोल रहा है किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के बराबर हानि
प्रतिशत हुई तो वस्तु के क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए हानि प्रतिशत हो रहा है ना, मतलब देखिए लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, आप क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस को घटा दीजिएगा तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। मतलब क्या हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, ये तो इधर आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस में लॉस को अगर जोड़ेंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि एक किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुई। मतलब क्रय मूल्य के बराबर, जैसे सेलिंग प्राइस कितना है, 21 रुपया है ना, क्रय मूल्य भी मान लीजिए एक्स, क्रय मूल्य एक्स, तो उसका क्या हो गया, लॉस परसेंटेज भी 1 रुपए का हो रहा है, मतलब उसका क्रय मूल्य के बराबर लॉस परसेंट हो रहा है। तो मतलब इधर से मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया और सेलिंग प्राइस कितना है, 21 रुपया, तो 21 रुपया हो गया। तो और सेलिंग प्राइस में जब हम लॉस को जोड़ देंगे, लॉस को, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, मतलब इधर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। तो एक्स का कितना लाभ हो रहा है, एक्स परसेंट बराबर का x/100, ठीक है ना। तो मतलब इतना, तो इधर भी मतलब सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स, इधर कितना आ जाएगा, x² 100 बराबर 21 हो गया। तो फिर इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया, 100x माइनस x² बराबर 2100, ठीक, 2100। तो फिर कर सकते हैं x² माइनस 100x जोड़ 2100 बराबर 0। इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब ऐसा नंबर बोलना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 2100 आवे या जोड़ने पर 100 आ जाए। तो फिर हम लोग 21 को देखकर 7 या गुना 3 होता है, 7 × 21, और डबल 0 है तो मतलब इस पर एक बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 70 30 यहाँ से पकड़ा जा रहा है, ठीक, नहीं पकड़ा था तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक। तो मतलब 21 आ रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस 70x माइनस 30x और फिर कितना हो गया, प्लस 2100 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पर 100x हो रहा है, 100x मल्टीप्लाई कराने पर 21x² होना चाहिए, मतलब इसमें 21x² होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, x माइनस 70, फिर ये कितना हो गया 30x माइनस 70 बराबर 0। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, मतलब x माइनस 70 हो गया, ये कितना हो गया, x माइनस 30 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 हो या फिर ये 0, तभी तो दो गो का प्रोडक्ट, दो गो चीज का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो जब ये 0 होगा तो x बराबर 70 हो जाएगा, फिर ये 0 होगा या तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो x का है कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 70 या 30 होगा, ठीक। या फिर एक और तरीका है इसको करने के लिए, ऑप्शन थ्रू ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया से हो जाता है। जैसे देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 30 70, ठीक, ये ऑप्शन है। फिर बी में क्या दिया है, 35 60, बी में है। सी में क्या दिया है, 45, डी में कितना है, 50 है, ठीक है ना, डी में 50 है। मतलब बोल रहा है कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट का क्या हुआ, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो हम मानते हैं 30 रुपया, उसका क्रय मूल्य निकालना था ना, तो क्रय मूल्य है सब ऑप्शन में। तो अगर क्रय मूल्य 30 रुपया हुआ, तो अगर 30 का 30% लॉस हुआ, 30 का 30% लॉस, मतलब 9 यूनिट का लॉस हुआ, मतलब 30 यूनिट का लागत है, 9 यूनिट का लॉस हो गया। तो सेल कितना में किया था, 21 रुपए में सेल किया था। देखिए 21 है ना सेलिंग प्राइस, तो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ये 70 पर भी कर सकते हैं, 70 रुपया मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो 70 का 70% लॉस हो गया, ठीक है ना। तो मतलब 49 रुपया लॉस हो गया, 49 रुपया, मतलब 70 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उस पर 49 रुपया लॉस हो जाता है। तो मतलब खरीदे कितना का, मतलब सेल कितना हुआ, तो 70 माइनस 49 बराबर 2100 रुपया। 2100 रुपया में क्या है, सेल किया है, ठीक है ना, 2100 रुपए में सेल किया है। मतलब हम क्या कॉस्ट प्राइस में ले, अगर कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो क्या लॉस आता है ना, लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है 27 नंबर बोल रहा है, पढ़िए।
बोला किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, लाभ कमाता है। तो लाभ परसेंट कितना है, ठीक, लाभ परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% लाभ होता है, मतलब सेलिंग प्राइस के 25%, मतलब 25% बराबर कितना हो गया 1/4। सेलिंग प्राइस के बराबर उसका लाभ होता है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, 4 यूनिट, ठीक है, तो मतलब 4 का 25% निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब 4 यूनिट में किसी सामान को बेचते हैं तो 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य 3 रुपया होगा, ठीक है ना, उसका क्रय मूल्य 3 रुपया होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत ना। तो अब देखिए लाभ कैसे निकालेंगे, 3 रुपया लागत है, 4 यूनिट में सेल हो रहा था, तो यहाँ से लाभ कितना है, 1 यूनिट। लाभ दिया किस पर जाता है, क्रय मूल्य पर, तो 3 यूनिट, तो 100 पर कितना, 100% पर कितना, तो 33 सही 1/3% का प्रॉफिट है यहाँ पर, है ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन होगा। चलिए और आगे देखते हैं, 28 नंबर पढ़िए। 28 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ परसेंट बताइए। मतलब सीपी से एसपी का रेशियो कितना है, 10:11। तो बोल रहा है कि लाभ परसेंट बताइए। मतलब 10 यूनिट लागत है, 11 यूनिट में सेल हो रहा है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है 10 पर क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना है, बराबर 10% का प्रॉफिट, ठीक। चलिए 29 नंबर पढ़िए। 29 नंबर बोल रहा है एक साइकिल को 2850 में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ को 8% तक ही रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए, मतलब 2850 रुपए में बेचते हैं किसी साइकिल को, तो 14% का प्रॉफिट होता है, मतलब 114% का वैल्यू है, ठीक। मतलब 114% बराबर कितना, 2850 रुपया, ठीक है ना, 2850 रुपया। तो हमको कितना निकलना है, लाभ है, लाभ हमको कितना रखना है, 8%, मतलब 108% का मान निकलना है। तो 114% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर कितना हो गया, 2850/114। तो इसलिए 108% बराबर कितना हो गया, 2850/100, ठीक। मतलब 114 गुना 108। तो अब यहाँ से देखते हैं 19 लेकर आइए, 19 छक 14 से 19 से कम 19 पचे 95 और 0 हो गया, ठीक है। अब 25 छक 150, 25 ले कट गया। अब यहाँ से देखिए तो ये कितना हो गया, 25 8 है 200, 25 8 है कितना हो गया 200, तो 0, फिर क्या हो गया, 0 हो गया, फिर 25 से 2 27, तो 2700 है ऑप्शन में, 2700 है। कितना नंबर है, बी 29 क्या, बी है, 27 है, इतना ही होगा, मल्टीप्लाई कराने पर इतना हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी गुना करा सकते हैं, जैसे 25 में 108 से गुना कराना है ना, 108 से, तो 108 को लिख कैसे सकते हैं, 100 जोड़ 8, 100 जोड़ 8 हो गया। मतलब 25 से जब 100 में गुना कराएंगे तो सही 2500 हो गया, फिर 8 में गुना कराएंगे तो 25 8 200, तो 25 जोड़ 200 2700, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, 30 नंबर पढ़िए। बोल रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने से एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब 1 दर्जन बॉल पेन बेचते हैं तो एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 1 दर्जन मतलब 12 गो पेन बेचते हैं, 12 गो पेन सेल करते हैं, तो हमको कितना होता है, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य। मतलब इसमें से जो 4 बॉल पेन है ना, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो हम मान लेते हैं एक बॉल पेन 1 रुपया में सेल हुआ, 1 रुपया में सेल हुआ, तो 12 को बॉल पेन कितना में सेल हुआ, 12 रुपये में, ठीक है, 12 रुपये में सेल हुआ। तो 12 रुपया में मतलब एक बॉल पेन 1 रुपये में सेल हो रहा है, तो 4 बॉल पेन के बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 4 रुपया का कितना प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। मतलब 12 रुपया में 12 रुपया का हम 12 रुपया में सेल करते हैं तो 4 रुपया का लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा,
कॉस्ट प्राइस 8 रुपया रहा होगा, तभी तो 12 रुपया में बेचते हैं तो 4 रुपया का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस 8 रुपया रहा होगा, मतलब 4 रुपया का लाभ, 4 रुपया का लाभ 8 पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो 4 दूनी 8, 50% का प्रॉफिट, ठीक है ना, 50% का प्रॉफिट होगा। चलिए इसको पढ़िए। 31 नंबर बोल रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने से एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए। मतलब 39 दर्जन आम बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब मान लीजिए कि एक दर्जन आम के विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 39 दर्जन आम के विक्रय मूल्य 39 रुपया, जिसमें 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 13 रुपया का लाभ होता है। तो देखिए 13 रुपया का लाभ हो गया, सेल कर रहे थे 39 रुपए में, बेचने से 13 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 39 रुपए का बेचने पर 13 रुपया लाभ हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस 26 रुपया रहा होगा, ठीक है ना, तभी तो 39 में बेचने से 13 रुपया लाभ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो कॉस्ट प्राइस इतना, तो 13 रुपए का लाभ किस पर दिया जाएगा, 26 पर दिया जाएगा, तो 100 पर कितना, तो 13 दूनी 26, 50 दूनी 100, मतलब 50% का प्रॉफिट यहाँ से भी है, ठीक। आगे पढ़िए, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहाँ है 32, पढ़िए 32 क्वेश्चन। बत्तीस बोल रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये जो दर का है, रेट है, मतलब 1 रुपया में 2 की दर से, मतलब 1 रुपया में 2 गो नींबू मिलता है, ठीक, तथा 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, मतलब 3 रुपया में 5 गो बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इधर आपको लिखना है आर्टिकल, मतलब वस्तु, ठीक है ना, आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल, इधर क्या लिखना है, आरएस, ठीक है। मतलब देखिए बेचता कितना का है, मतलब उसका खरीदा है कितना में, खरीदा कितना है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो बोल रहा है 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, मतलब 2 की दर, ये आर्टिकल 2 है ना, 1 रुपए में खरीदा, फिर सेलिंग कितना कर रहा है, सेलिंग कितना कर रहा है, 5 की दर से 3 रुपए में ना, 3 रुपए में, तो उसका लाभ बताइए। तो ये तो हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब 5 एकम 5 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, तो मतलब 5 यूनिट के सामान 6 यूनिट में सेल हो रहा है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 20% का लाभ, ठीक है ना, 20% का लाभ होगा इसका। 32 का 33 नंबर पढ़िए। 33 नंबर बोले, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तथा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस तरीके से कर सकते हैं, इसी पर, जैसे इधर आर्टिकल हो गया और इधर रुपया हो गया, ठीक है ना, मतलब एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से, तो रेट आर्टिकल इधर हो गया, पैसा इतना इधर हो गया, ठीक है, 10 की दर से, और बोल रहा है 15 रुपया में 6 की दर से, मतलब 15 रुपया में 6 की दर से, ठीक। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, तो मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 60 रुपया हो जाएगा उसका लागत, और इसमें करिएगा तो 15 × 5 = 75 रुपया, 75 रुपया क्या हो गया उसका सेलिंग, 60 रुपए का सामान 75 रुपये में सेल हो रहा है, तो मतलब 15 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, किस पर प्रॉफिट हो रहा है, 60 पर, तो 100 पर कितना होगा, ठीक है ना, 100 पर कितना होगा, तो देखिए 15 चौके कितना हो गया, 60, 25 चौके 100, मतलब 25% का प्रॉफिट, 25 से, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 34 नंबर, 34 नंबर पढ़िए। 34 नंबर बोल रहा है कि 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो देखिए ये भी इसका भी शॉर्टकट चलता है, जैसे हो गया, इधर लिखना है आपको, क्या इधर लिखना है, इधर लिखना है आपको आर्टिकल, ठीक है ना, मतलब कितना आर्टिकल बेचे, ठीक, आर्टिकल, इधर आर्टिकल लिखना है, और इधर लिखना है इफेक्टिव परसेंटेज, और फिर नंबर लिखना है, नीचे लिखना है आरएस, ठीक है ना, आरएस हो गया,
देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे 1 रुपया में 12 की दर से बेचने पर 20% का हानि होती है। मतलब 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर, तो टॉफी नंबर ऑफ आर्टिकल 12 हो गया। यहाँ पर कितना में बेचने पर 1 रुपया बना, तो नीचे 1 हो गया, और इफेक्टिव परसेंटेज मतलब 20% का लॉस हो गया, तो सेल कितना में होगा 80% में, ठीक। और इधर पढ़िए, इधर बोल रहा है कि इसको 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा, मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा टॉफी, मतलब एन का मान निकलना है। 20% का लाभ कमाने के लिए 120 हो गया, 1 रुपया में 1 रुपया बना तो 1 रुपया नीचे हो गया। तो यहाँ से देखिए 20 10 से ये खत्म हो गया, मतलब एन बराबर कितना 8, मतलब 1 रुपया में 8 टॉफी बेचना पड़ेगा। या फिर इसको डिटेल्स में भी कर सकते हैं, डिटेल्स से चलिए देखते हैं। जैसे डिटेल्स में क्या हो गया कि 12 टॉफी बोल रहा है कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को 20% का हानि होती है। मतलब 12 टॉफी के विक्रय मूल्य 1 रुपया दिया है, 12 टॉफी के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, ठीक। अब बोल रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 1 रुपया में बेचने से 12 टॉफी 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस हो रहा है, तो ये कितना का मान है, मतलब हम यहाँ से 12 टॉफी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस है मतलब 1 गुना 100 बाई 20% का लॉस है, 20% का हानि मतलब 80 का मान हो गया। ये कहाँ से फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस गुना 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज या फिर प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यही फॉर्मूला से ये वाला हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, मतलब 12 टॉफी का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। तो अब बोल रहा है कि हमको 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए तो इसको 20% बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, मतलब 120 बाई 100 में सेल करना पड़ेगा। तो ये खत्म हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 से 5 खत्म, तो ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब इतना रुपया में अगर हम सेल करेंगे 3 बाई 2 रुपया में, तो 20% का लाभ होगा। मतलब लिख सकते हैं 3 बाई 2 रुपया में 12 टॉफी बेचते हैं, ठीक है ना। 12 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो 1 रुपया में पूछा है, तो 1 रुपया में के लिए क्या करेंगे, 12 गुना 2 बाई 3, मतलब 4 12, मतलब 8 टॉफी पर RS सेल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर पढ़े क्वेश्चन। बोल रहा है कि 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% का हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने बटन बेचे जाना चाहिए। मतलब ये देखिए फॉर्मूला से कर रहे हैं, मतलब 1 रुपया में 20 की दर से बेचने से 4% का हानि होती है, ठीक है ना। तो इसको इधर लिखना है, कितना नंबर है, देखिए 20 बार तो लॉस हो रहा है 4%, तो 96% में सेल हो रहा है, ठीक है। इधर लिखिए कितना में कितना बेचना पड़ेगा आर्टिकल 1 रुपया में, तो एन आर्टिकल, तो फिर इधर क्या हो रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 120% हो जाएगा। इफेक्टिव परसेंटेज कितना रुपया में, 1 रुपया में। तो यहाँ से कटाइए 20 से कटाइए, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। फिर 6 से कटाइए इसको, 6 से 16 बार में कट जाएगा, मतलब एन बराबर 16 आर्टिकल, मतलब 1 रुपया में 16 आर्टिकल सेल करना पड़ेगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक खिलौना को 10.8 रुपए में बेचने से 10% का लॉस होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो। मतलब एक खिलौना को 10.8 रुपए में बेचने से 10% का लॉस हो रहा है। मतलब ये 90% का वैल्यू दिया है। 90% बराबर कितना दिया है, 90% बराबर 10.8 रुपया, ठीक, 10.8 रुपया। तो बोल रहा है कि कितना बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो, मतलब 120% का वैल्यू पूछा है। तो 90% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो गया, इसको ऐसी करिए, यहाँ से 9 से कटा लीजिए, तो 10% 9 से कटा लीजिए, 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, मतलब 10% बराबर इतना रुपया हो गया, ठीक। तो 120% निकलना है ना, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो गया, इधर तो 120% हो गया, और इधर कितना हो रहा है 12 12 144, ठीक। तो ये पॉइंट एक स्थान पर यहाँ आ जाएगा, मतलब आपको बेचना पड़ेगा 14.4 रुपया में, ठीक है ना। सी ऑप्शन होगा। चलिए 37 नंबर। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मेज को 5% लॉस पर बेचा। यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए, मतलब मेज कितना रुपया में खरीदाया था, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एक मेज को 5% का लॉस पर बेचता है, तो इसे 80 रुपया अधिक में बेचना चाहिए
तो 5% का लाभ होगा। देखिए 37 नंबर। तो कॉस्ट प्राइस निकलना है ना, तो हम ऐसा क्वेश्चन ऊपर हो गया है, ऐसा क्वेश्चन में क्या करिए आप डिफरेंस ले लीजिए। 5% हानि है, 5% लॉस। जैसे कॉस्ट प्राइस हो गया ना, यहाँ से 5% का लॉस पर बेच रहा है, यहाँ से बेच रहा है 5% का प्रॉफिट पर। या वैल्यू में डिफरेंस कितना दिया है, वैल्यू में डिफरेंस है कितना है 80 रुपया। ठीक, तो ये डिफरेंस लीजिए, मतलब 5 में ले -5 घटाइएगा -5 तो कितना परसेंट हो जाएगा 10%। तो 10% का मान कितना दिया है 80 रुपया, 80 रुपया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% क्या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 800 रुपया। 800 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 38 नंबर देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने किसी पुस्तक को 10% का लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपया अधिक में बेचा होता, वो बेचा नहीं है, इमेजिन कर रहा है। ठीक, तो 18 सही 3/4% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, तो देखिए 6 सही 1/4% बराबर कितना होता है 1/16 होता है। ठीक है ना, तो बोल रहा है 18 सही 3/4% पर बेचता है, तो इसका ये 3 गुना है। ठीक है ना, 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3/16 हो जाएगा। इतना परसेंट बराबर 3/16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको मिटा देते हैं। बोला कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% का लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपया को खरीद कर लाया है, तो सेल कितना में कर रहा है 10% का लाभ 110 रुपया में सेल कर रहा है। ठीक है ना, सेल कर रहा है। फिर बोल रहा है यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, मतलब 100 रुपया में खरीदा था लेकिन 4% कम में खरीदा होता है, तो कितना में खरीदा होता है 96 रुपया में। ठीक, 100 का 4% 4, तो 4 घटेगा 96 हो जाएगा। और बोल रहा है खरीदा होता तो 6 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब जो सेलिंग प्राइस है ना, इसमें वैल्यू में दिया है 6 RS डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, तो क्या होता तो 18 सही 3/4% का लाभ होता है, मतलब 18 सही 3/4% का लाभ, मतलब 3/16 का लाभ होता है। तो 3/16 का लाभ पर सेल करता है, मतलब इसका 3/16 निकलेगा, 3/16 मतलब 96 का 3/16 निकलेगा, तो 16 छक्का 96, 18 रुपया का लाभ होगा। तो सेल कितना में होगा 96 में 18 जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 हो गया, 9 1 10 1 11, मतलब 114 रुपया में सेल हो गया, 114 रुपया में सेल हो गया। तो 100 यूनिट यहाँ सेल हो रहा था, यहाँ 114 यूनिट सेल हो रहा था, मतलब यूनिट में डिफरेंस कितना है 4, लेकिन रियल डाटा में डिफरेंस कितना है RS में 6, तो 4 यूनिट बराबर 6 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 6/4 रुपया, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया 100 यूनिट बराबर कितना, तो 100 यूनिट क्या है, ये 100 यूनिट क्या है क्रय मूल्य है। ठीक, तो 25 चौके 100, 25 छक्का 150, मतलब 100 यूनिट का मान क्या हो गया 150 रुपया। तो 100 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना हुआ 150 रुपया। ठीक है ना, और 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, मतलब 100 पेंसिल को बेचने से एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए। तो देखिए 100 पेंसिल सेल कर रहा है, तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो लाभ कितना है 20 रुपया। तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो सेल कर रहा है 100 रुपया के, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 80 रुपया रहा होगा। मतलब किसी सामान को 100 रुपए में बेचने से 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपया रहा होगा। तो लाभ परसेंटेज बताइए, मतलब 20 का सामान 20 रुपए का लाभ किस पर दिया जाता है 80 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना हो गया, तो ये 20 चौक 80, मतलब 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। 39 है ना, 40 पढ़िए। 40 बोल रहा है कि 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक,
36 संतरे को बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। मतलब 36 रुपए का बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो 4 रुपए का लॉस हो रहा है। 4 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 40 रुपया। ठीक, 40 रुपया। तो लाभ परसेंट के लिए है, लॉस बाई किस पर दिया जाता है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? तो बराबर 10% का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। अब पढ़िए 41 नंबर पढ़िए। बोल रहा है कि 250 रुपया केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब 250 रुपया में केला सेल कर रहा है, तो कितना? 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब एक केला का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानिए, तो 250 केले का विक्रय मूल्य कितना? 250 रुपया। तो 50 केले के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब 50 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है ना। मतलब 250 रुपए का सेल कर रहा है, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 200 रुपया रहा होगा। 200 रुपया रहा होगा, मतलब 50 का सामान कॉस्ट प्राइस पर दिया जाता है ना, तो 200, तो 100 पर कितना? तो इतना परसेंट प्रॉफिट होगा। मतलब परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। तो ये 00 खत्म, मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगला इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बाय।